चलिए, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी हमारा कांस्टेंट वेरिएबल वाला जो हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, जो भी हमने थ्योरी देखा था पिछले क्लास में, उससे रिलेटेड जो पिछले ईयर जो पूछे गए सवाल हैं पी वाई के, जिसको हम कहते हैं, उसी के क्वेश्चन को हम इसमें आगे सॉल्व कर रहे हैं। जरूरत पड़ेगा हम इसी पे सॉल्व करेंगे। अगर और भी पेज की आवश्यकता होगी तो हम दूसरे पेज में जाके इसको हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है अवकल समीकरण d2y dx स्क्वायर प्लस 6 dy बाई dx प्लस 9। इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इसमें पूछा गया है। एक मिनट, पेज को क्या हुआ। चलिए, ठीक, कंप्लीट सॉल्यूशन देखना है। तो इस क्वेश्चन का यदि आप ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन राइट साइड में देखेंगे, मैं राइट साइड में लिख रहा हूँ, है ना। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये जो भी डी बाई डी एक्स दिख रहा है उसकी जगह हमको m पुट करना है। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या कर दो, आप फैक्टराइज कर दो, क्योंकि हमको रूट की वैल्यू फाइंड करनी है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा m प्लस 3 टू द होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। तो आप देख पाएंगे यहाँ से m इक्वल टू हमको -3 मिल जाएगा। रूट क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो रूट जब रिपीट होगा तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, जिसको हम सी एफ कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, क्योंकि राइट साइड तो हमारा 0 है तो पी आई भी 0 हो जाएगा। तो इसका जो सी एफ होगा, जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, वही इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो सी एफ जो कि y इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, ध्यान देंगे, रूट्स हमारे रिपीट हो रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा c1 प्लस c2x एंड इंटू में e टू द पावर -3x हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पर है ऐसा सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन आपको दिख रहा है बी ऑप्शन। तो ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन है, ये जो पहला जो क्वेश्चन हो जाएगा ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। बताइए समझ आया क्या, ये इसका सॉल्यूशन है। जस्ट नो कहें एक बार। यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में अवकल समीकरण 4d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 3 इक्वल टू 0, सॉरी y इक्वल टू e2x, इसका हमको विशेषण ज्ञात करना है। देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है हमको, केवल पी फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में हमको पी निकालना है। तो पी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1/fd वाला फार्मूला हमको लेना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं f ऑफ x की जगह में क्या गिवन है, इस क्वेश्चन के लिए हमको दिया है f ऑफ x इक्वल टू e टू द पावर 2x। तो जब हम पी निकालते हैं तो ये हो जाता है 1/fd इंटू एफ एक्स। तो 1/fd, fd की जगह में ये पूरा आपका जो d का फंक्शन जो हम लेके चलते हैं वो आ जाएगा 4d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 3, और एफ एक्स क्या है, e टू द पावर 2x है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 दी गई है। तो a की जगह में हमको 2 पुट कर देना है, वही इसका क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। तो देखिए आपको क्या सॉल्यूशन दे रहा है, ये 1/4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 3 e टू द पावर 2x, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। सो 1/, ये आपका 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 माइनस 4 2 जा 8 माइनस 3 e2x, दिस इज इक्वल टू 1/, देखिए कितना हो जाएगा, ये हो गया 8 3 11 और 16 में 11 गया 5, तो 1/5 e टू द पावर 2x हो जाएगा। कुछ गड़बड़ किए हैं, देखिए। अच्छा, ये +8 है ना यहाँ पे,
ये +8 है, ठीक। तो ये आपको हो जाएगा 24 और 24 में 3 माइनस करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 21। ये गड़बड़ किए हम, 21। बताइए समझ में आया जी? सो 1/21 e टू द पावर 2x। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट है और ये करेक्ट आपका ऑप्शन मिल जाएगा आपको। बताइए इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एज अ। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन को जो फॉर्म दिया है उसको आपको बताना है कि वो कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसके कुछ नाम दिए गए हैं। क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन है, आपको देख के बताना है इसमें से कौन सा क्वेश्चन बाय नेम से है ना। तो ये जो इक्वेशन दिखाई दे रहा है आपको x³ d3y/dx³ प्लस 3x² d2y/dx² प्लस x into dy by dx प्लस 8y, दिस इज इक्वल टू 65 cos log x। ये कौन सा इक्वेशन है, किसका इक्वेशन है, नेम इसका आपको बताना है। तो इसमें दिया आपको बेसल्स इक्वेशन दिया है, लैग्रांज इक्वेशन दिया है, कॉची इक्वेशन दिया है और बर्नौली इक्वेशन दिया है। बताइए कौन सा है ये। एक्चुअल में ये आपका वेरिएबल कोफिशिएंट वाला ही क्वेश्चन है, जो आगे हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर डेरिवेटिव को वहां से रिमूव करने वाला अलग अलग जो मेथड हम पढ़े थे उसको जब हम रिवाइज करेंगे तो वहां से ये सॉल्व होगा। लेकिन ये नाम कौन सा ही हमको देखना है। बताइए किसी को यदि पता हो इसका नाम तो। इस टाइप का इक्वेशन ध्यान दें, x⁻³ है और यहाँ पे जो डेरिवेटिव लिया गया है उसका ऑर्डर भी 3 है। उसके बाद नेक्स्ट में वेरिएबल का जो पावर है वो भी 2 है और यहाँ पे आपका ऑर्डर भी 2 है। ऐसा इक्वल चलता गया है। देखिए तो आपको पहचानना है कि ये कौन सा इक्वेशन है, किसका इक्वेशन है, किसका पढ़ाया गया है, बताओ एक बार। सर कौची। कॉसी, बिल्कुल सही। ये आपका कॉसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपका जिसका जो ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट फोर्थ में आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इसमें का ये जो लास्ट जो हम थ्योरी देखे थे और उसमें जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था बिल्कुल उसी क्वेश्चन का कॉपी है ये पूरी तरह से। तो देखिए हमको क्या मिल गया, 1/d-2 टू द होल स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 2x। मतलब हम क्या फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, पीआई फाइंड कर रहे हैं। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दिया गया था उसका हम पीआई फाइंड कर रहे हैं। तो जब भी ई टू द पावर 2x होता है तो उसका जो पीआई होता है वो कैसा होता है, वो होता है 1/f(a) ई टू द पावर ax हो जाता है। जब भी कोई एक्सपोनेंशियल हम लेके चलते हैं तो x के कोफिशिएंट को d की जगह में रिप्लेस किया जाता है। अब यहाँ पे a की जगह में कितना दिया गया है, क्वेश्चन में 2 दिया गया है और यदि हम 2 रखते हैं तो आप देख पा रहे हैं डेरिवेटिव सॉरी डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो इस टाइप का हम पीआई फाइंड नहीं कर सकते, 1/0 आपको इनफाइनाइट देगा। तो उसके लिए हमको क्या करना है, क्योंकि ये आपका लिनियर फैक्टर के फॉर्म में है, देखिए d-a समथिंग के फॉर्म में है। तो आपको क्या करना है, जितना भी इस लिनियर फैक्टर का पावर होगा उतने x के पावर में आपको मल्टीप्लाई करना है अपॉन जो भी पावर होगा उसका फैक्टोरियल लेके चलना है और ये e टू द पावर 2x लिखना है आपको। तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या मिलेगा आपको, x² 2 e टू द पावर 2x। क्लियर है यहाँ पे। जी सर, एक बार से रिपीट कीजिए ना। देखिए हम क्या बताए थे कि जब भी कोई लीनियर फैक्टर हो और लीनियर फैक्टर ना हो तब भी ये आपका जो मेथड है वो काम करता है ना। चाहे e टू द पावर ax के रूप में लो, चाहे कहीं और दूसरे जगह में भी आप लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ये फार्मूला आपका हर जगह काम करेगा। करना क्या है, जो भी वैल्यू हमारा, जैसे हम क्या लिखते हैं पीआई में, क्या लिखते हैं 1/f(a) e टू द पावर ax लिख रहे हैं। मतलब जहां जहां d है वहां वहां हम a रिप्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें a की जगह में 2 है तो 1/2 - 2 द होल स्क्वायर ई टू द पावर 2x हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है।
मतलब 1/0 वाला केस आ रहा है, जो कि एग्जिस्ट नहीं करेगा ये नंबर। तो हमको क्या करना है इस केस में, जब भी डिनोमिनेटर आपको 0 देता है तो बारी बारी से डिनोमिनेटर को डी के रिस्पेक्ट में क्या करते जाना है, डिफ्रेंशिएट करते जाना है। तो डिफ्रेंशिएट जब करते जाओगे, कब तक करना है आपको, जब तक आपका डेरिवेटिव जो है आपका कांस्टेंट टर्म ना मिल जाए, मतलब फ्री फ्रॉम डी, जो कैपिटल डी है जो कि डेरिवेटिव है अपना, वो जब तक वहां से कैंसिल आउट नहीं हो जाता, रिमूव नहीं हो जाता, तब तक आपको क्या करना है, उसका डिफ्रेंशिएट करना है। तो फाइनली लास्ट में हमको क्या मिलता है कि जितने भी पावर होगा उसका, उतने पावर आपको क्या करना रहता है, न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करना रहता है, और डिनोमिनेटर में उतने का फैक्टोरियल आपको मल्टीप्लाई करना रहता है। यदि आप इसको डेरिवेटिव करके भी निकालते हैं तो आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। आप वन टाइम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो सबसे पहले एक बार x मल्टीप्लाई करेंगे, e टू द पावर 2x हो जाएगा, अपॉन इसका वन टाइम क्या निकालो, डेरिवेटिव, तो 2 सामने आएगा और ये d माइनस 2 बच जाएगा। अब यहाँ पे d के जगह में फिर से आप 2 रखना चाहते हैं तो ये फिर 0 देगा, तो आपको फिर से एक बार डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। तो जितने बार आप डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, उतना टाइम x का मल्टीप्लाई करते जाएंगे न्यूमिनेटर में। तो फिर से एक बार x का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 2 इंटू डी माइनस 2 का फिर से आप डेरिवेटिव फाइंड करोगे विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल डी, तो ये 2 इंटू 1 हो जाएगा और e टू द पावर 2x। तो फाइनली हमको क्या मिला, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल और e टू द पावर क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। देखिए, तो उसी को शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, ये जो डिनोमिनेटर में है उसका जितना भी पावर होगा, उतने पावर का x हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं अंश में, और हर में उतना ही पावर का फैक्टोरियल वाला कोई वैल्यू हम लिख देते हैं। जितना पावर होगा उतने का फैक्टोरियल। कहने का मतलब, यदि 1/d माइनस ए टू द पावर m है और e टू द पावर ax आपको दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, इसमें x टू द पावर m मल्टीप्लाई करना है और m फैक्टोरियल डिवाइड करना है, और ये e टू द पावर ax हो जाएगा इसका pi। बताइए अब समझ आया कि नहीं? यस सर। लेकिन इस फार्मूले से आप देख पा रहे हैं इसमें एक भी ऑप्शन जो है मैच नहीं कर रहा है। जो भी हमने यहाँ पे नियम पढ़ा कि किस तरीके से इसको हमको सॉल्व करना है, उस स्थिति में यहाँ पे एक भी ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा है, मतलब इसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। देखिए, ऑप्शन सी करेक्ट हो सकता था, ऑप्शन सी, लेकिन यहाँ पे e टू द पावर 2x होना था, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पे x दिया हुआ है जो कि 2x होना था, e टू द पावर 2x होना था। बी भी करेक्ट हो जाता यदि ये x स्क्वायर हो जाता। बात आई समझ में? तो बी और सी के सही होने के चांसेस थे, लेकिन इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। क्लियर हुआ क्या? इसमें आंसर जो है गलत दिए हुए है ना, सही आंसर कोई सा भी नहीं है। यस सर। ठीक, कोई डाउट है अभी भी तो आप लोग पूछ सकते हैं इसमें। ये आप नियम कब यूज करेंगे, यदि आपका डिनोमिनेटर आपको 0 दे रहा है तब के केस में। चलिए, अब ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गए। अब जो आगे जो क्वेश्चन मिलेगा वो सॉल्यूशन वाले हैं, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है, कह रहा है क्वेश्चन, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3dy बाई डी एक्स माइनस 4y, इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए, राइट साइड आपको 0 नहीं है, सॉरी 0 है, तो आपको पी आई फाइंड करने की आवश्यकता नहीं है। इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो केवल सी एफ मिल जाएगा आपको। तो सी एफ निकालने के लिए सबसे पहले इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन आप सॉल्व करो। क्या देगा, एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 दिस इज इक्वल टू 0, और m की वैल्यू निकाल दो आप। तो जैसे आप स्प्लिट करते हो इसको मिडिल टर्म को, तो -4m प्लस m माइनस 4 दिस इज इक्वल टू 0, m कॉमन आ गया तो ये आपका m माइनस 4 और प्लस 1 निकाल दिए तो ये आपका m माइनस 4 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जैसे ये स्प्लिट होगा तो m माइनस 4 फैक्टराइज करने पे ये आपका m प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मध्य पद को तोड़ दिया है ना, गुणनखंड किए, तो ये m इक्वल टू आपको मिल गया
+4 एंड -1। हमको जो रूट मिला है वो डिस्टिंक्ट मिला हुआ है और रियल है। तो इसका जो CF होगा, देन CF दिस इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा, C1 e टू द पावर 4x प्लस C2 e टू द पावर -x। सिंस राइट साइड जो पार्ट है वो क्या है आपका 0 है, तो PI भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो कंप्लीट सॉल्यूशन is y equal to CF, that is C1 e to the power 4x plus C2 e to the power -x, y equal to, बताइए सॉल्यूशन क्लियर है जी सभी को? यस सर। ओके, तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। थोड़ा सा लिखने का ढंग आप लोग बुक से उठाएंगे, ऐसे डायरेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखकर ऐसा कर दे, ऐसा नहीं करना है आपको। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसा बना उसको आपको यहाँ पे लिखना है एक बार, कि ये जो d/dx जिसको हम कैपिटल D कहते हैं उसके जगह आपने m पुट किया, y इक्वल टू 1 पुट किया, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन एंड फाइंड द रूट, देन यू विल गेट CF। पूरी तरह से ये रूट्स पे डिपेंड करेगा कि आप CF, आपका CF कैसे होगा। अब हम आगे आ जाते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका वेरिएबल कोफिशिएंट वाला है, और ये कौन सा है, ये कॉसी इक्वेशन है अभी जो ऑप्शन में आया हुआ था, है ना। इसमें भी पावर 2 है और यहाँ पे ऑर्डर 2 है, फिर से सिंगल पावर है x का, फिर से ऑर्डर 1 है। तो अभी हम वेरिएबल कोफिशिएंट का जो थ्योरी है उसको रिवीजन नहीं किए हैं, तो अभी हम इसको स्किप कर रहे हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आज जो भी कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन है वो सभी सॉल्व होने चाहिए। अब यहाँ पे आ जाते हैं दो क्वेश्चन हमारे पास, देखिए d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2 dy/dx प्लस 5y। हम सीधा ऑक्सिलरी इक्वेशन की ओर बढ़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको मिलेगा m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 5 दिस इज इक्वल टू 0। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो बताइए क्या इसको फैक्टराइज किया जा सकता है? हेलो, यहाँ से आप चाहें तो सिद्धाचार्य मेथड से m की वैल्यू निकाल सकते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4ac 4 इंटू 1 इंटू 5 अपॉन 2a 2 इंटू 1, तो ये दे देगा आपको -2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये आपका 4 5 20 हो जाएगा, और -20 में आप 4 माइनस करोगे तो ये दे देगा -16 अपॉन 2। इसको जब आप सॉल्व करते हैं, मैं लेफ्ट साइड में कर रहा हूँ, है ना, इसको ऐसे लेफ्ट से स्टार्ट करना था, राइट की ओर चलना, तो मैं उल्टा कर रहा हूँ। तो m की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, -2 प्लस माइनस, देख पा रहे हैं आप, ये हो जाएगा 4 आयोटा अपॉन 2। ठीक है, ये 4 आयोटा समझ में आ गया सभी को? तो डिनोमिनेटर जब अलग अलग करोगे तो ये -1 प्लस माइनस 2 आयोटा, ये m की वैल्यू। मैं पहले भी बताया था जब भी आपको कोई कॉम्प्लेक्स रूट मिलता है तो हमेशा पेयर में मिलेगा, तो पेयर में मिलेगा, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये आपका अल्फा प्लस माइनस बीटा आयोटा टाइप का है, तो कॉम्प्लेक्स रूट है, और साथ ही साथ इसका जो राइट साइड है वो भी पहले से 0 है, मतलब कौन सा इक्वेशन है ये, होमोजीनियस है ना। राइट साइड 0 होता है मतलब क्या हो जाता है, ये होमोजीनियस हो जाता है। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो सीधा हमारा CF होगा। तो CF होगा तो कैसे लिखते हैं, e टू द पावर अल्फा x C1 cos बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x लिखा जाता है इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को। तो e टू द पावर अल्फा, अल्फा की जगह में -1 है तो ये -x हो गया, C1 cos बीटा, बीटा की जगह में 2 है तो ये आपका 2x प्लस C2 साइन 2x y इक्वल टू, तो ये इसका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ में आएगा सभी को?
जी सर। ठीक, अब यहाँ से इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। ये आपको बन जाएगा एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका m माइनस 1 टू द होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0, और m की वैल्यू मिल जाएगी 1 एंड 1। रूट रिपीट हो रहा है, तो यहाँ से आपको CF मिल जाएगा सीधा, क्या मिलेगा, C1 प्लस C2x एंड e टू द पावर x। जितने बार रिपीट होगा उससे एक कम पावर तक आपको x को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 2 बार रिपीट हो रहा है तो ये x की पावर 1 तक आगे बढ़ेगा, ये CF मिल गया। अब चूंकि आप देख पा रहे हैं राइट साइड में एक फंक्शन है हमारे पास e टू द पावर x जो कि एक्सपोनेंशियल है, तो यहाँ से आपको pi भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो होगा CF प्लस PI। सो PI इक्वल टू 1 अपॉन FD। FD की जगह में क्या हो जाएगा, देखिए मैं एक बार लिख देता हूँ फार्मूला को, ये आपका FX होता है। सो 1 अपॉन, एक मिनट स्क्रीन थोड़ा पीछे लेते हैं, नीचे देखिए 1 अपॉन FD। FD की जगह में क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका D माइनस 2m प्लस 1, डी स्क्वायर कर देता हूँ, सॉरी m नहीं लिखना है अपने को, d लेके ही चलना है यहाँ से। ये तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हम m लिखते हैं, d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 e टू द पावर x। अब इसमें इसको हम लिख पाएंगे d माइनस 1 टू दी होल स्क्वायर ई पावर x। देखिए फिर से सेम केस, अभी जो पिछला टॉपिक हमने देखा था कि डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। देखिए यहाँ पे a की वैल्यू 1 मिल रहा है हमको, a की वैल्यू 1, तो 1 जैसे ही रखेंगे तो 1 माइनस 1 ये हमको 0 दे देगा। तो अब क्या करना है, सेम प्रोसेस, जितना पावर होगा वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे x की पावर में, और अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड e टू द पावर x। थोड़ा सा इसको आप सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर ई एक्स अपॉन 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा PI। बताइए इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। तो जनरल सॉल्यूशन y इक्वल टू CF आप पहले लिख लो, CF की वैल्यू हमने निकाला C1 प्लस C2x e टू द पावर x प्लस PI हमने निकाला एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स होल अपॉन 2। ये इसका फाइनल कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। बताइए इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन सभी को क्लियर है? जी सर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। मैं सीधा AI फाइंड करता हूँ यहाँ से, AE ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये हो जाएगा आपका m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 9 दिस इज इक्वल टू 0। हम हमेशा लेफ्ट साइड के लिए CF फाइंड करते हैं और राइट साइड के लिए PI फाइंड करते हैं, है ना। ये इतने के लिए हम CF फाइंड करेंगे और इस राइट साइड के जो फंक्शन है उसके लिए हम PI फाइंड करते हैं, और जब सॉल्यूशन लिखते हैं तो इन दोनों को ऐड करके लिखा जाता है, y इक्वल टू CF प्लस PI। चलिए यहां से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, m की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। देखिए जब इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, क्या देखिए स्प्लिट कर पाएंगे क्या, गुणनखंड में बदल सकते हैं क्या m की वैल्यू फाइंड करने के लिए। माइनस 8m प्लस 9, शायद ये फैक्टराइज नहीं होगा, तो हम श्रीधाचार्य मेथड से m की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि ये वर्ग समीकरण बन रहा है यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो माइनस b, तो ये प्लस 8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 8 जा 64 माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये दे देगा आपको 8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 माइनस 9 चौक 36 हो जाएगा ये अपॉन 2।
कितना बच जाएगा देखिए जी, 14 में 6 ये आपका हो गया 8 और यहाँ 5 में 3 गया, ये हो गया 2/2। तो ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 8 प्लस माइनस √7 × 4/2। तो 4 का स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/7/2। डिनोमिनेटर अलग अलग करो, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 प्लस माइनस 2 1 जा 2, तो ये आपका 7। ये आपका 4 प्लस माइनस √7 मिल जाएगा m की वैल्यू। बताइए यहाँ तक समझ आएगा सभी को? इस केस में CF क्या होगा बताइए? हेलो, ऐसे केस के लिए हम CF बताए हैं कि नहीं? देखिए पिछले जब ये क्लास हम स्टार्ट किए थे तो उसमें CF बताए थे। हेलो, हेलो, E alpha x bracket C1 cos beta x plus C2 sin beta x. हाँ एक बार रिपीट करें। E, E की पावर अल्फा x हाँ C1 cos beta x plus C2 sin beta x. तो ये तो कॉम्प्लेक्स के लिए बताए थे, तो इसमें तो हमारा कॉम्प्लेक्स रूट नहीं आया है ना। हमारा इसमें कॉम्प्लेक्स रूट नहीं आया है। बताइए। हेलो, पिछले क्लास में जब पढ़ाए थे तब इसको बताया गया इसका CF निकालने के लिए। याद करें थोड़ा सा, क्या लेके चलते हैं? CF जब इसमें स्क्वायर रूट वाला कुछ मिलता है तो CF मेरे दिमाग से उतर जा रहा है। 1 मिनट थोड़ा सा वेट करेंगे। पिछला वाला नोट्स यदि आप निकाल पाते हैं तो देखो। सर इसका आंसर है C1 E4x cos h ब्रैकेट पे √7x plus C2. हाँ हाइपरबोलिक में लिखा जाता है, ठीक, ये हाइपरबोलिक लिखा जाता है। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन होगा, 1 मिनट, जब भी आपको इरेशनल नंबर या इस टाइप का स्क्वायर रूट में आपको मिलेगा तब उसका जो CF होगा, मुझे पिछले क्लास में इसको एक बार कराना था, जो रिवीजन किए उसमें ये गड़बड़ हुआ। 2 तरीका से हम लिख सकते हैं इसको। पहला जो तरीका है वो हो जाएगा C1 e⁻ अल्फा प्लस √bx, डायरेक्ट इसी को भी लिख सकते हैं C2 e⁻ अल्फा माइनस √bx, ये लिख सकते हैं CF में। या आप इसको लिख सकते हो C1 e⁻ अल्फा x, यदि आपको क्या मिलता है, अल्फा प्लस माइनस √b टाइप का रूट आपको मिल जाता है जब CF आप फाइंड करते रहोगे ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूप में जो रूट्स होंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो उस केस में C1 e⁻ अल्फा x cos हाइपरबोलिक √βx प्लस C2, ये
आप इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। तो शायद इसका जो सॉल्यूशन है वो इस फॉर्म में दिया गया है। तो इसका जो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे हम, इसको हम लिखेंगे c1 e टू द पावर 4x cos h अंडर रूट 7x प्लस c2, ये आपका cf हो गया। बताइए सभी को क्लियर है क्या? देखिए इस टाइप का भी यदि क्वेश्चन आ जाता है तो इसको अब अभी आप लोग नोट कर लेंगे। जो पिछला हम जो देखे थे सीएफ फाइंड करने के 3 पॉइंट देखे थे, उसमें चौथा पॉइंट आप इसको ऐड कर लेंगे। क्लियर है क्या यहाँ तक सभी को? यस सर। चलिए ठीक। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने से हम कहाँ पे गलत हो सकते हैं ये चीजें समझ में आ रहा है ना। तो ये हमको मिल गया, यहाँ पे हम निकाल लिए सीएफ। अब इसमें हमको फाइंड करना है पीआई। तो पीआई फाइंड करने के लिए हेलो हमारे सर। पास, हाँ बोलिए। सर इसमें ऐसा हो सकता था ना कि एम स्क्वायर माइनस 9m प्लस m माइनस 9, इससे मतलब फैक्टराइज करके, हाँ हो सकता था। तो फिर वो भी कर सकते हैं ना। एक बार और बोलिए, जो फैक्टराइज करने के लिए आपने जो पॉइंट बोला उसको बोलिए एक बार। एम स्क्वायर माइनस 9m प्लस m माइनस 9, तो फिर इससे भी तो निकल सकते हैं ना। हाँ तो लेकिन हमारा क्वेश्चन में +9 दिया है ना, देखिए यहाँ पे राइट साइड में। अच्छा। तो फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, हाँ यहाँ पे m की वैल्यू सीधे नहीं मिलेगी, हमको ये फार्मूला ही लगाना पड़ेगा। जी, ठीक है सर। ठीक, यदि ये -9 रहता तो आसानी से ऐसा आप फैक्टराइज कर पाते, m की वैल्यू आपको 9 मिलता, -1 मिलता, ऐसा मिल जाता। लेकिन ये आपका, हम इसको गुणनखंड ही नहीं कर पा रहे हैं, फैक्टर में ही नहीं ला पा रहे हैं, है ना। चलिए अच्छी बात है, इस टाइप का आप लोगों को भी सोचना है एडवांस में। अब देखिए पीआई हमको फाइंड करना है, पीआई। तो पीआई फाइंड करना है तो ये क्या हो जाएगा, 1/FD। एफ डी की जगह में क्या दिख रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा है आपको d² माइनस 8d प्लस 9, और किसका निकालना है, 40 sin 5x का निकालना है। देखिए तो हम क्या करते हैं, जब भी कोई sin ax या cos ax जैसा फंक्शन आता है जिसका हमको पीआई फाइंड करना है, तो d² की जगह में हम -a² पुट करेंगे। तो यहाँ पे d² एक ही दिख रहा है, तो सबसे पहले तो हम पुट कर देते हैं, और ये 40 आपका कांस्टेंट है, इसको बाहर ही रखो। d² की जगह में रखेंगे हम -5² माइनस 8d प्लस 9, और ये आपका sin 5x। आगे सॉल्व करते हैं, 40 अपॉन में ये आपको हो जाएगा -25, और ये मैं इधर ले आता हूँ +9 माइनस 8d एंड sin 5x। आगे क्या हो जाएगा इसमें, -25, 9 की वैल्यू आप निकाल लो, तो ये हो जाएगा -14। कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करिए। पी आई इक्वल टू 40 अपॉन 25 में 9 घटाओ जी, 17 नहीं, कितना हो जाएगा, सर 16 16 -16 माइनस 8d, और ये आपको दे देगा sin 5x। ठीक है, और ये आपका 14 अपॉन, देखिए यहाँ से आप चाहें तो -8 कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच जाएगा 2 + d एंड sin 5x, और यहाँ से आप काट दो, ये आपका 8 × 6 40 हो जाएगा। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो -5 अपॉन 2 + d, ये आपका sin 5x मिल जाएगा। देखिए अब हम d² हमको नहीं दिखाई दे रहा है, और हमको d² वैल्यू पुट करना है यहाँ पे। एक काम करते हैं, जो 2 + d दिख रहा है उसको मैं d+2 लिखता हूँ, ताकि इधर हमको सॉल्व करने में आसानी हो। ये हो जाएगा d+2 लिख देता हूँ। तो इसको हमको d² में पहले क्या करना है, कन्वर्ट करना है।
तो डी स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर रहा हूं मैं, डी माइनस 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं और मीनिंग ना बदले इसलिए डिवाइड भी कर रहा हूं ऐसा, और ये आपका साइन 5x। जब तक डी स्क्वायर नहीं होगा तो त्रिकोणमितीय फलन जो साइन और कॉस होता है उसमें हम माइनस ए स्क्वायर नहीं रख सकते। सो -5 डी माइनस 2 अपॉन, अब ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 4 और ये साइन 5x। बताइए यहां तक सभी को ओके है क्या? हेलो, यस सर। ठीक। अब देखिए ए की जगह 5 है, हम -5 स्क्वायर रखेंगे यहाँ पे, तो ये -5 स्क्वायर -4 एंड साइन 5x। तो आगे बढ़ेंगे -5 डी माइनस 2, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ये हो जाएगा -25 -4 और ये साइन 5x। तो देखिए न्यूमिनेटर का माइनस और ये डिनोमिनेटर का माइनस प्लस, और अभी आपका 5/29 ले लो और यहाँ से d माइनस 2 में साइन 5x को मल्टीप्लाई कर दो, तो d इंटू साइन 5x माइनस 2 इंटू साइन 5x, सो 5/29। देखिए d मतलब क्या है, d मतलब है आपका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो साइन 5x का आपको क्या कर देना है, एक बार डेरिवेटिव फाइंड कर देना है। तो साइन का हो जाएगा आपका cos 5x इंटू 5 माइनस 2 साइन 5x, ये, और तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, यही आपका पी आई है। समझ आया क्या? और आपके सामने में है, देखिए ये सी एफ और ये मिल गया हमको पी आई। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा सी एफ प्लस पी आई, इन दोनों को आप ऐड कर देंगे, इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो। इन दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो गिवन क्वेश्चन का आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर। ठीक। अब अंतिम जो इसका जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, वो वेरिएशन आप पैरामीटर मेथड से सॉल्व करने के लिए इसको बोला गया है। ठीक है, और वेरिएशन आप पैरामीटर अभी हम रिवाइज नहीं कर रहे हैं, इसको लास्ट में करेंगे, क्योंकि वेरिएशन आप पैरामीटर यूज करने के लिए सीएफ और पीआई निकालने के कुछ कुछ और मेथड को हमको यूज करना रहता है। क्यों करना रहता है? क्योंकि जब इसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं तो ये C1 UX प्लस C2 VX, इस वाले मेथड का हमको उपयोग करना है ना, जिसमें C1 का कोफिशिएंट UX होता है, C2 का कोफिशिएंट VX होता है। ऐसा इसको हमको सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन को हम एज्यूम करते हैं ऐसा, है ना। तो उसके लिए कुछ पुराने मेथड और हमको समझना पड़ेगा कि जो वेरिएबल कोफिशिएंट वाले हैं वो कैसे सॉल्व होंगे, उसके बाद हम इसको चर्चा करेंगे। तो ये अगली क्लास के लिए हो जाएगा। इसके पहले हमको जो भी वेरिएबल कोफिशिएंट वाले जो क्वेश्चन हैं उनको हमको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में आएंगे। ठीक है जी। जी सर। ओके। अब इसके बाद एक डाउट क्वेश्चन था इनका, गीतिका का, उस पर आ जाते हैं। और वो जो टॉपिक है, चलिए हम देखते हैं उसको यहाँ से। बताइए स्क्रीन क्लियर है क्या? यस सर। जी सर। ओके, चलिए। तो इनका जो डाउट क्वेश्चन था, solve
डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 6 dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। CF तो आप आसानी से फाइंड कर लिए होंगे, है ना। इसमें PI निकालने में ही दिक्कत हुआ होगा। क्वेश्चन देख के समझ आ रहा था कि कैसे हम 1 प्लस माइनस एफ डी टू दी पावर -1 का यूज कैसे हुआ है, ये हम खास समझाएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप इसका हम सॉल्यूशन निकाल देते हैं कि कैसे आप CF और PI से इसको सॉल्व करोगे। तो इसके सॉल्यूशन के लिए जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा इसमें, ये आपको हो जाएगा m क्यूब माइनस m स्क्वायर माइनस 6m दिस इज इक्वल टू 0। सभी में m कांस्टेंट है, बाहर निकाल सकते हो इसमें से, है ना, कॉमन है। तो ये m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 दिस इज इक्वल टू 0। और जैसे ही इसको आप फैक्टराइज करते हैं तो आपको मिल जाएगा m प्लस 2 एंड m माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 0। तो m फाइनली क्या क्या मिला, m मिला 0 माइनस 2 एंड 3। ये तो जो CF होगा, CF क्या मिल जाएगा देखिए रूट्स क्या है, डिफरेंट है ना, डिस्टिंक्ट है। तो C1 e टू द पावर 0 इंटू एक्स प्लस C2 e टू द पावर माइनस 2x प्लस C3 e टू द पावर 3x। चूंकि e टू द पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, तो हम इसको लिख दिए C1 C2 e टू द पावर माइनस 2x प्लस C3 e टू द पावर 3x। ये हमको मिल गया CF। अब जो हम बात करेंगे वो PI की बात करेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो PI है। कैसे PI आप निकाल पाएंगे यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। चलिए, तो PI के लिए सिंस fx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नाउ PI इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी, एफ ऑफ एक्स होता है 1 अपॉन एफ डी क्या दिया गया है, ये दिया गया हमको डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर माइनस 6d एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान देंगे, जब भी आपका 1 अपॉन एफ डी और x टू द पावर m टाइप का कोई भी पोलिनोमियल टर्म आता है, तो हमको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन आप d है उसको 1 प्लस एक्स के टर्म में कन्वर्ट करना है, जहां पे x आपका d वाला टर्म होगा हमेशा, और न्यूमिनेटर में ले जाके इसको आप -1 करेंगे हमेशा। और इसमें आपको क्या यूज करना है, बायनोमियल थ्योरम यूज करना है, बायनोमियल थ्योरम। और बायनोमियल थ्योरम को कहाँ तक आपको एक्सटेंड करना है, ये जो पावर m दिखाई दे रहा है, जो भी वेरिएबल होगा उसका जो पावर होगा उतने पावर तक ही उसको आपको लेकर चलना है। क्यों लेकर चलना है, यदि एक्स स्क्वायर है और इसको d पावर 2 तक चलते हैं, मतलब 2 बार इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जैसे ही 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। पहली बार किए 2x, दोबारा किए केवल 2, और थर्ड टाइम करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमको d3 तक जाने की आवश्यकता ही नहीं है, 3 टाइम डेरिवेटिव आपको जाना ही नहीं है यदि एक्स स्क्वायर है तो सेम केस यदि x टू द पावर m है तो ये जो d की पावर m तक ही इस द्विपद प्रमेय को हमको आगे बढ़ाना है, उससे आगे नहीं ले जाना है। तो सबसे पहला जो काम है वो 1 प्लस एफ डी के फॉर्म में पहले कन्वर्ट होना चाहिए, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान दें, सबसे जो लोवेस्ट टर्म डी का जो पावर होगा उसको आपको क्या निकालना है, कोफिशिएंट बाहर निकालना है, कॉमन बाहर निकालना है। तो सबसे पहले जो इसको जो लिखने का ढंग है थोड़ा सा आप चेंज कर दो, इसको कैसे करो, -6d माइनस डी स्क्वायर प्लस d3 कर दो इसको, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या देगा, 1 अपॉन, ध्यान दें यदि हम -6d कॉमन निकाल दें, ध्यान देना -6d कॉमन निकाल दें तो क्या बचेगा, पहले में तो आपको 1 बच जाएगा। हम चाहते हैं 1 प्लस एक्स जैसा टर्म मिले,
ये आपका x जो है d के फॉर्म में होगा, हमेशा इस बात को ध्यान देंगे। ये इतना, तो ये 1 मिल गया। अब चूंकि -6d निकाले हैं तो ये आपका प्लस बचेगा नेक्स्ट में, और एक d बचेगा, और चूंकि यहाँ पे 6 अब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, तो ये आपको 1/6 लिखना पड़ेगा। उसके बाद प्लस वाला टर्म है, हम माइनस कॉमन निकाले हैं तो ये फिर से माइनस बच जाएगा, और यहाँ पे डी क्यूब है तो क्या बचेगा d², और फिर से यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा 6 लेना पड़ेगा, क्योंकि 6 आपने कॉमन निकाला है, और ये आपका 1 + x²। बताइए यहाँ तक समझ आया कि नहीं? यस सर। ओके, चलिए अब देखिए, यदि हम इसको 1 + x के फॉर्म में लिखते हैं, 1 + fd के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये d/6 - d²/6 आपका fd का काम करेगा, और ये आपका 1 प्लस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये हो जाएगा -1/6d 1 + d/6 - d²/6 टू द पावर -1 1 + x²। तो x की पावर कितना दिख रहा है यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो जो d का पावर 2 होगा वही तक इनको हमको आगे बढ़ाना है जी। तो यदि हम फार्मूला लिखते हैं यहाँ पे कैसा आया ये 1 + d/6 - d²/6। यदि इन दोनों को हम x ले लें थोड़ी देर के लिए, तो हमारा जो फार्मूला होगा 1 + x - 1। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, यदि हम n लेके चलते हैं, जो मेन फार्मूला है मैं उसको लिख रहा हूँ, है ना, -n यदि लेके चलते हैं तो क्या हो जाता है फार्मूला, ये हो जाता है 1 - nx प्लस n(n-1) +1 हो जाएगा अपॉन 2 फैक्टोरियल x², फिर -n n+1 n+2 अपॉन 3 फैक्टोरियल x टू द पावर 3 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी है हमारी, n की वैल्यू है -1, तो 1 + x -1 यदि करते हैं तो क्या हो जाएगा ये 1 - x प्लस 1 1 + 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x² माइनस, ये ऐसे आगे बढ़ेगा। तो हमको इतना ही टर्म लेने की आवश्यकता है, इससे आगे लेने की आवश्यकता नहीं है। बताइए ये जो बाइनोमियल थ्योरम वाला जो एक्सपेंशन है, ये समझ में आया क्या सभी को? जी सर। ठीक। सो -1/6d कैसा हो जाएगा ये 1 - x, ध्यान दें 1 - x, सो 1 - x की जगह में आपका आ जाएगा d/6 माइनस d²/6। यहाँ तक ओके है सभी को? x की जगह में हमने d/6 माइनस d²/6 रख दिया, 1 - nx आ गया ये। अब नेक्स्ट में क्या आ जाएगा प्लस n+1, ये 1 1 + 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और x का स्क्वायर मतलब d/6 माइनस d²/6 द होल स्क्वायर, फिर माइनस से आगे बढ़ते जाएगा, तो आगे लेने की हमको आवश्यकता ही नहीं है। देख लीजिए आगे लेने की आवश्यकता है क्या इसमें, बताओ। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इसको, मैं नीचे और स्क्रॉल कर देता हूँ पेज को। तो मैं इधर लेफ्ट साइड में लिख रहा हूँ, देखो ये आपको -1/6d 1 माइनस को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो d/6 माइनस माइनस प्लस d²/6 प्लस ये आपका 1 1 + 1 हुआ है, और 2 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा। मैं सीधा यहाँ पे d/6 माइनस d²/6 टू द होल स्क्वायर में
ए माइनस बी द होल स्क्वायर फार्मूला लगा देता हूँ, तो हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 36 हो जाएगा ये, प्लस बी स्क्वायर तो डी टू द पावर 4 अपॉन फिर से 36 हो जाएगा ये, और माइनस 2ab है ना, तो 2 ए की जगह में है डी अपॉन 6, बी की जगह में है डी स्क्वायर अपॉन 6, और माइनस इधर हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और यहाँ पर था आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, माइनस 1 अपॉन डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर 6d है ना। ठीक, अब सिंप्लीफाई कर दो थोड़ा सा, 1 माइनस डी बाई 6, यहाँ आप देख पा रहे हैं ये भी डी स्क्वायर है, ये भी डी स्क्वायर है, दोनों को सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लो आप 36, और ये आपका 6d स्क्वायर हो जाएगा 7, तो ये आपको दे देगा 7d स्क्वायर। बताइए ये वाला स्टेप समझ आया क्या? यस सर। ठीक, नेक्स्ट है डी टू द पावर 4 अपॉन 36 माइनस ये आपका 2 2 3 जा 6 हो जाएगा, और ये दे देगा आपको डी क्यूब अपॉन 6 3 जा 18 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सीधा क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ये जो ब्रैकेट के अंदर हम ले रहे हैं मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 1 अपॉन 6d 1 के साथ होगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 बाई 6 के साथ होगा तो d इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 7 अपॉन 36 डी स्क्वायर के साथ होगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 1 अपॉन 36, देखो डी पावर 4 है, इधर डी पावर 3 है, और इधर जितने भी टर्म आएंगे कोई भी डी स्क्वायर या उससे कम का नहीं होगा, हमेशा डी स्क्वायर से आगे का ही टर्म मिलेगा, जो कि हमेशा इसका जो डेरिवेटिव क्या दे देगा आपको, 0 दे देगा, तो आगे आप नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा यहाँ से। बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं? जी सर। जी सर। ठीक, किताब में जो है कैलकुलेशन ना एकदम शॉर्टकट कर दिया है, कंफ्यूज नहीं होंगे आप, जो द्विपद प्रमेय को बहुत ही बढ़िया से यूज करेंगे अच्छे से फॉर्मूले को समझ के, सभी चीजें समझ में आने लगेगा धीरे से, है ना। सो माइनस 1 अपॉन 6d ये आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 6, यहाँ पे देखिए d मतलब x के रेस्पेक्ट में 1 टाइम डेरिवेटिव, तो 1 का 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 7 अपॉन 36, देखिए 1 का तो आप कितने बार भी करो आपको 0 ही मिलते जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। अब एक्स स्क्वायर को 2 बार करोगे तो एक बार में 2x, अगली बार में 2 हो जाएगा, इधर बाकी सब 0। नेक्स्ट माइनस 1 अपॉन 6d 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 3 जा तो फाइनली x अपॉन 3 मिल जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से प्लस 2 18 हो जाएगा तो 7 अपॉन 18 मिल जाएगा, है ना। इसमें 25 अपॉन 18 कैसे आया है, ये मुझे समझ नहीं आया बुक में। यहाँ से कैलकुलेशन के हिसाब से आप लोग देख लो, ठीक है। ये 36 और एक्स स्क्वायर का आप 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो पहले में 2x हो जाएगा और नेक्स्ट में केवल 2 बचेगा, और ये तो 0 ही रहेगा। तो 0 रहेगा तो 2 बचेगा, तो ये 2 तो एक कम 2 8 16, तो 7 बचे 18 ही बचेगा। नहीं, ठीक किए हैं कैलकुलेशन, हम ठीक किए हैं। बताइए कैलकुलेशन कोई मिस्टेक लग रहा है क्या? हेलो, ये डायरेक्ट यहाँ से ऐड कर दिया है ना, ध्यान देना, ये 1 और 7 प्लस 18 को ऐड कर दिया, तो माइनस 1 अपॉन 6d ये बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 3, और पहला जो पॉइंट है 1 और नेक्स्ट 7 अपॉन 18 को जब ऐड करोगे तो आपको दे देगा 25 अपॉन 18 हो जाएगा ये। अब इसके बाद का पॉइंट बहुत ही अच्छा पॉइंट है, माइनस 1 अपॉन 6 को बाहर रखो और 1 अपॉन डी को ऑपरेट कर दो, क्योंकि डी आपका डी बाई डी एक्स है, तो 1 अपॉन डी क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये ऐसा।
तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, डेरिवेटिव फाइंड कर रहे थे, अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है वन टाइम सभी को। तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 जा 6 प्लस 25 अपॉन 18 इंटू एक्स। बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ का? और ये फाइनल आपका पीआई मिलेगा, ये पीआई हो जाएगा। समझ में आया जी? जी सर। ठीक। तो इसमें जो कैलकुलेशन जो बीच बीच में कुछ कुछ पार्ट को जो है ना डायरेक्ट 2-3 स्टेप कर दिया है, उसमें आपको नहीं घबराना है। आपको जो पता है, जो मेथड पढ़ रहा है, आपको उसी से आगे बढ़ना है। अब इसी पीआई में आप सीएफ को ऐड कर देंगे तो इसका जो फाइनल सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा। और उस फाइनल सॉल्यूशन को मैं एक बार लिख देता हूँ। y इक्वल टू सीएफ हमको मिला था c1 प्लस c2 ई टू द पावर माइनस 2x प्लस c3 ई टू द पावर 3x। शायद 3x को मैं पहले लिखा था, चलेगा। फिर ध्यान दें, -1/6 का जैसे ही आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे यहाँ पे तो -1/18 हो जाएगा और x टू द पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 36 माइनस 25 अपॉन 108 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 18 का, और ये इंटू में x। तो ये फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। बताइए कैलकुलेशन में किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।